और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स में। हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस की, और क्लास है 11th। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो होता है 11th क्लास वालों के लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। हालांकि जूनियर क्लासेस में वो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये अलग से एक सब्जेक्ट होता है तो उसके बारे में जानकारी होना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस समझा पाएँ, और वो क्योंकि अभी अभी 10वीं से पास करके 11वीं में आए हैं, तो वो इस कंडीशन में पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखें या बनाएं, उसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें, बिना स्किप किए देखें। अगर वो ये वीडियो देख लेते हैं तो इसका पहला चैप्टर है ये, और इस पहले चैप्टर से ही 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो एग्ज़ामिनेशन नवंबर-दिसंबर 2021 में होने वाले हैं। हाँ, ये नोट्स हैं और इनमें मोस्टली पॉइंट को शामिल किया गया है। स्टूडेंट इस तरीके से इनको पढ़ें या सुनें ताकि वो इनके बेस्ट पर आने वाले MCQs क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि इसमें से 12 मार्क्स का आएगा। अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हैं तो आप एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस में केवल इस सब्जेक्ट को पढ़कर ही पास हो जाएंगे। तो आप से उम्मीद है कि आप ध्यान से समझेंगे और अपने जहन को इस तरह बना के चलेंगे कि किसी भी पॉइंट्स पर MCQ पूछा जा सकता है और हर लाइन, हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना स्किप के वीडियो को देखें। चलिए सीखते हैं। तो पहला चैप्टर जो है वह है संविधान क्यों और कैसे। इसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और सारे ही क्वेश्चन MCQ बेस्ड होंगे, यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक सही होगा। सही को आपने जैसे भी डायरेक्शन दिया जाएगा टिक करना है या सर्कल को डार्कन करना है, वो आप अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सीखते हैं संविधान क्यों और कैसे। संविधान उन नियमों का समूह है जिनके अनुसार सरकार की शक्तियों, शासितों के अधिकारों और दोनों के आपसी संबंध स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। एक तो सरकार यानी जो जिसे जनता चुनती है, और एक शासित यानी जनता जिस पर सरकार शासन करती है। इसमें दोनों के ही अधिकार और शक्तियाँ दिए होते हैं और इनका संबंध एक दूसरे से होता है। ये परिभाषा, डेफिनेशन दी है संविधान की प्रोफेसर बुल्जे ने। कहें संविधान विधान की ऐसी पुस्तिका है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। यानी संविधान के अंदर वो कानून लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश की हुकूमत या सरकार जो है कार्य करती है, और उससे हट कर के सरकार अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकती। और अगर कोई सरकार कार्य करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पोर्शन है संविधान के कार्य। तो 4 कार्य इसमें दर्शाए गए हैं। पहला है, यह समाज को बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराता है, यानी संविधान समाज को बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय यानी तालमेल और विश्वास बना रहे। दूसरा कार्य जो है वो ये है, यह समाज में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा तथा सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा की व्यवस्था प्रदान करता है। यानी कौन फैसले लेगा। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री द्वारा फैसले लिए जाते हैं और सरकार निर्माण में जनता वोट देती है, उसके बाद सरकार का निर्माण होता है। ये सब व्यवस्था जो होती है संविधान के द्वारा होती है। और तीसरा कार्य जो है संविधान का वो ये है कि अपने नागरिकों पर यानी सिटीजन्स पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करना। इस तरह ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी सरकार हर कंडीशन में इन सीमाओं का पालन करती है, यानी इन नियमों का या कानूनों का पालन करती है। और चौथा कार्य जो है वो है आपके सामने ये, सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है संविधान जिससे वह जनता की आकांक्षाओं यानी आशाओं या उम्मीदों को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों यानी हालात का निर्माण कर सके। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और दोबारा फिर से बैठक
14 अगस्त 1947 को हुई। इसके सदस्य यानी मेंबर्स जो थे 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए। इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार हुआ। मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया, यानी 10 लाख की आबादी ने एक सदस्य को लगभग चुना। शासन वाले प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए। देशी रियासत से 93 सदस्य चुने गए। कुल मिलाकर 385 सदस्य चुने गए। और जो इसकी सीटें थी यानी सीट्स थी उनको हिंदू, मुसलमान तथा अन्य बांटा गया और उसी के आधार पर उनका सिलेक्शन किया गया। संविधान सभा का स्वरूप 3 जून 1947 को जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के सदस्य इस सभा के सदस्य नहीं रहे, अतः इनकी संख्या घटकर 299 हो गई। और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो 284 सदस्य वहाँ मौजूद थे। इन्होंने ही संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। अनुसूचित वर्ग से 26 सदस्य थे। 82% सीटें कांग्रेस की थी। संविधान सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और जब संविधान की स्थायी समिति बनी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं। उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इसके अंतर्गत संविधान में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन या सार्वजन पहचान को शामिल किया गया। भारत संविधान में अनेक देशों से कुछ प्रावधान लिए गए जो किसी भी देश के लिए अच्छा शासन चलाने के लिए आवश्यक थे। उनमें ब्रिटिश संविधान से जो लिया गया उनमें है कि सर्वाधिक मत प्राप्त जो करे वही विजेता बने, और सरकार का जो रूप होगा वो संसदीय होगा। ये भी ब्रिटिश संविधान यानी इंग्लैंड से लिया गया। कानून का शासन होगा, इसे भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। और विधायिका में अध्यक्ष का पद यानी स्पीकर जो होता है कानून निर्माण की वजह से होगा, और ये भी भारत के संविधान में इंग्लैंड से लिया गया। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए या लिए गए। अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्याय का दोबारा से जांच की जाए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका पर किसी का कंट्रोल ना हो, और ये सब कुछ लिया गया अमेरिका के संविधान से। कनाडा के संविधान से जो लिया गया है वो है अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। इन सरकार की 2 शक्लें होंगी, एक केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी। केंद्र सरकार मजबूत होगी, राज्य सरकार उसके मुकाबले कुछ कमज़ोर होगी। और अवशिष्ट शक्तियाँ यानी ऐसे नियम या कानून जो वक्त के अनुसार आते रहते हों, जैसे कि सोशल क्राइम होता है, तो ऐसी शक्तियों पर जो सिद्धांत बनाया गया वो भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया। ध्यान रखें, संविधान बनने में लगभग 3 वर्ष लगे। संविधान हमारा जीवंत है, अर्थात इसमें समय के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए ख़ास तौर से भारतीय संविधान प्रतिमान है, यानी उन्होंने इसको अपना माना है और इसके बेस पर ही कार्य किया है। 20 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी का भारत में पहले से ही महत्व था। इसे आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी की याद बनी रहे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, और तब से ही 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाना चल रहा है। और क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, अतः 15 अगस्त
को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो हमने बताई समरी आपको पहले चैप्टर की, जिसमें से 12 नंबर के MCQ आएंगे। आप इन्हीं से ही प्रैक्टिस करें तो आशा है कि सारे क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अपना भला चाहते हैं दूसरे भले के लिए शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके हमारे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद।